हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको अपडेट दूंगा। गुड़गांव के दो डेवलपर हैं जिनकी खरीद और बिक्री पर जो है रोक लगा दी है जिला उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव जी ने। इसके क्या कारण थे वो जानेंगे और ये डेवलपर कौन से हैं वो जानेंगे। और इनमें से एक डेवलपर वो डेवलपर है जिस डेवलपर ने गुड़गांव को बसाया है। इस टॉपिक पर बात करेंगे और इस टॉपिक में हमारा एक और टॉपिक रहेगा कि गुड़गांव में जो हमारा वाटिका चौक बनता है वहाँ पे गुड न्यूज क्या है, क्या चीज़ आ रही है। तो आइए अपनी वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये दो प्रोजेक्ट हैं। एक पहला प्रोजेक्ट है डीएलएफ डेवलपर का। डीएलएफ डेवलपर का सेक्टर 54 के अंदर आपने सुना होगा पार्क प्लेस करके डीएलएफ का प्रोजेक्ट है। किस कारण ये रोक लगी है और कब तक ये रोक लगी है वो जानेंगे। और सेकंड पे दो और प्रोजेक्ट हैं। वो डेवलपर कौन है? वो डेवलपर है रहेजा। रहेजा अधिकतर तो आप सुनते हैं कि बदनामी है में ही नाम आता है, लेकिन अभी इन पर रोक क्यों लगी है, उसका कारण क्या है? इनकी कुछ ऑडिट होनी थी। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि मैंने उसमें जानकारी दी थी कि जो 15 सोसाइटियाँ हैं उनकी एक विजिट होनी है, उनमें क्या कमियां हैं, उनका सुधार कैसे होता है। तो इन सभी इनके कुछ खर्चे होते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई भी आईआईटी की विजिट होती है तो उनके कुछ खर्चे होते हैं, जैसे 60 लाख 50 लाख इस तरीके से खर्चे होते हैं तो डेवलपर को देने होते हैं। तो अभी जो रोक लगाने का मेन कारण है वो खर्चा डेवलपर ने जो है विजिटर जो होंगी उनको प्रोवाइड नहीं कराया। एग्जैक्टली ये डिपार्टमेंट कौन सा होता है? ये होता है हमारा TDPE डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट को ये पैसे देने होते हैं। और किस डेवलपर को कितने कितने पैसे देने थे वो मैं एग्जैक्टली आपको मेंशन किया हुआ है, वो मैं आपको एक बार बोल देता हूँ। डीएलएफ को देने थे 61,37,387 रुपये, जो कि नहीं दिए हैं, जिसके कारण इसकी खरीद और बिक्री पर रोक लगी है। सेकंड पे है रहेजा वेदांता। रहेजा वेदांता जो लोकेटेड है वो सेक्टर 108 के अंदर लोकेटेड है। इस डेवलपर को जो पैसे देने थे विजिट को वो देने थे 56,87,104 रुपये। उसके बाद थर्ड पे रहेजा डेवलपर का ही प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 109 के अंदर लोकेटेड है, रहेजा अथर्वा। इस डेवलपर को जो पैसे देने थे यहाँ पे वो देने थे 20,11,573 रुपये। तो इन्होंने जो है दोनों डेवलपर ने ही ये पैसे नहीं दिए हैं, जिसके कारण जो है इसके ऊपर रोक लग चुकी है। और अभी जो है इसी तरह की 70 और सोसाइटियां हैं जिनका ऑडिट होना है। वो 70 सोसाइटियां कौन सी है, आपको कहाँ पे अपार्टमेंट रीसेल में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पूरी ही डिटेल में आपको बताऊंगा। इसकी मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगा। अभी की डिटेल ये थी जो मैंने दो सोसाइटियों में आपको बताया। ये सोसाइटियों पर विजिट क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने सुना होगा हाल फिलहाल में ही कुछ टाइम पहले सेक्टर 109 के अंदर जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक डेवलपर था यहाँ पर चिंटल डेवलपर का प्रोजेक्ट था पैराडाइसो। तो इस प्रोजेक्ट में जो है काफ़ी टावर की जो है कंस्ट्रक्शन गिर गई थी, एक दो जो है डेथ भी हो गई थी, तो काफ़ी बड़ा इशू रहता है। तो इसी चीज़ को लेके जिला प्रशासन जो है काफ़ी सतर्क है और एक एक सोसाइटी का जो है विजिट करा रहा है। जो भी कमियां पाई जाती हैं उसका या तो सॉल्यूशन है या उसकी बिक्री पर पूर्ण तरीके से जो है रोक लगा दी जाएगी। जैसे कि कुछ टाइम पहले एक विजिट हुई थी, मैप्सको की सोसाइटियां थी सेक्टर 82 83 के अंदर। 82 के अंदर थी मैप्सको कासाबेला और 82 के अंदर ही सेकंड सोसाइटी थी मैप्सको रॉयल विले। फिर 83 के अंदर थी मैप्सको पैराडाइज। तो मैप्सको को कासाबेला और मैप्सको रॉयल विले के अंदर जो है डेंटिंग पेंटिंग का काम स्टार्ट हो चुका था, जो भी कमियां थी। अब क्या है, ये कमियां छुपा रहे हैं या कमियां का सुधार नहीं हो सकता है, तो वो डेवलपर की कॉल है कहीं ना कहीं। भाई हमारे अंदर कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारा प्रोजेक्ट इतना कंडम है या इतना डाउन आ चुका है कि प्रोजेक्ट में सुधार ना हो, टावर ही गिराना पड़े। इस कारण जो है ये पैसा जमा नहीं कर रहे हैं और इसकी कहीं ना कहीं जो है शिकायत जारी है जिला उपायुक्त गुड़गांव को। और उसका सोल्यूशन जो है हमारे निशांत कुमार यादव जी जो हैं वो कहीं ना कहीं हैंड टू हैंड बेसिस पे जो है कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं जो हमारा सेलर है, बायर है, कस्टमर है, उसकी बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। तो इसकी ये छोटी सी डिटेल थी। और बाकी इसी तरह की डिटेल के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही ऐसी कौन सी 70 सोसाइटियां हैं जिनमें आपको घर नहीं लेना चाहिए, जिनकी विजिट होने वाली है, जिसमें काफ़ी कमियां आने वाली हैं, तो उनसे आप दूर रह सकेंगे। क्योंकि यदि कई बार क्या होता है कि
आप सस्ते के चक्कर में जो है फंस जाते हो। आपको नहीं पता रहेजा का प्रोजेक्ट में क्या कमियां थी, कैसी कंस्ट्रक्शन थी। आज भी आप देखोगे बिल्डिंग ऐसी लगती है, बाहर से देखेंगे, अगर आप सुबह देखेंगे तो ये लगेगा शाम को बिल्डिंग यहाँ पे ना पाए। तो एक छोटी सी ये कमी है, रहेजा के किसी भी प्रोजेक्ट में ना जाए, पर्सनल मेरी ये राय है। सेकेंडली एक और जो मैंने कहा था, ये गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि जो हमारा वाटिका चौक बनता है, जहाँ से कि सोना रोड हमारा कनेक्ट होता है, सोना रोड फ्लाईओवर बन चुका है। सोना रोड के फ्लाईओवर के जैसे कि हमारा क्लोवली फ्लाईओवर बना है NH8 पे, सेम वैसा ही बनने जा रहा है। ये गुड न्यूज है, क्योंकि हो क्या रहा था, हम राजीव चौक से हम इधर SPR या एक्सटेंशन रोड आना होता था, उससे पहले ही ILD मॉल जो है वहाँ से सर्विस रोड से हमें आना होता था। तो ट्रैफिक हमें जितना पहले मिलता था उतना ही आज मिलता है। तो आने वाले टाइम में आपको राजीव चौक से आप एंटर करेंगे NH 248 के ऊपर, और आपको एक्सटेंशन जाना होगा, एक्सटेंशन जाएंगे, SPR रोड जाना होगा तो SPR रोड पे जाएंगे, और एंट्रेंस भी करनी होगी इस पॉइंट पर तो एंट्रेंस भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आने वाले जो कस्टमर है, बायर हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी बाई की हुई है या जो डेली बेसिस पे ऑफिस जाते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो आज की हमारी कंप्लीटली डिटेल ये ही। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली जो वीडियो रहेगी, जो 70 हमारी सोसाइटियाँ हैं जिन पे हमारी विजिट होनी है, वो मैं आपको प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे नई नई जानकारी आती रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।